6 दिसंबर की याद बाबरी मस्जिद बनाने की मांग। बीजापुर में आज 6 दिसंबर की याद में बाबरी मस्जिद की शहादत के 25 साल होने का अफसोस जताते हुए, जिससे देश के अपमान के 25 साल देश के लिए बड़े शर्म की बात जैसे बैनर हाथ में लेकर बाबरी मस्जिद की शहादत देश के प्रजा प्रभुत्व पर सबसे बड़ा हमला बताते हुए एसडीपीआई के जिम्मेदारों ने आरएसएस और संघ परिवार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अंबेडकर सर्कल में विरोध प्रदर्शन करके जिला अधिकारी के निवेदन पत्र में बाबरी मस्जिद को उसी जगह पर बनाने की मांग करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। आवाज तो निर्मित से बाबरी मस्जिद निर्मित से बाबरी मस्जिद आवाज निर्मित से बाबरी मस्जिद निर्मित से बाबरी मस्जिद धिक्कारा संघ परिवार के मस्जिद तामीर करो परिवार के धिक्कारा। आज जो है 6 दिसंबर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मनाया जा रहा है। एक प्रतिभटना प्रोटेस्ट किया गया पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो भी है। एक 6 दिसंबर जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मना रही है। आज जो है हमें इंसाफ नहीं मिला। 25 साल हो गए बाबरी मस्जिद को आरएसएस वालों ने, संघ परिवार वालों ने शहीद करके 25 साल हो गए। लेकिन हमारी एक गुजारिश है सरकार से, उस वक्त के प्रधानमंत्री भी बोले थे कि बाबरी मस्जिद जो है उसी जगह पे बनेगी, लेकिन उनके वादे भी अधूरे रहे। तो बाबरी मस्जिद का इशू जो है कि दिन ब दिन जो है एक नया पहलू लेता जा रहा है। तो आज हम देख सकते हैं कि 25 साल होने के बावजूद भी हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ की गुहार हम लगाते आ रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर जगह हर वो अवाम को बताना चाहती है कि पॉपुलर ये जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ एक जो है एक प्रतिभटना करके, एक रैली करके इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद जो है एक इंसाफ कायम करना है, इसका मकसद है। तो इसी तरह जो है आज हम देख सकते हैं 68 लिब्राहन जो कमीशन जो बताया गया है, 68 लोगों के ऊपर जो है एक आरोप है कि इनका बड़े जो इसके जिम्मेदार हैं, तो इनका हाथ जो है ये बाबरी मस्जिद को ढाने के अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो आज उनको क्या कर रहे हैं, एक बड़ा क्या है कोर्स दे के जो है उनको आज बिठाया गया है। बाबरी मस्जिद का आज बहुत से भाई हमारे बात करेंगे, हम देख सकते हैं। तो बाबरी मस्जिद का इशू जो है जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ से होंगे या हर एक अवाम से गुजारिश करते हैं कि हर वक्त जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इंशाल्लाह हम तब तक लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। आज जो 6 दिसंबर 2017 है, आज से 25 साल पहले एक पुरानी शाही इमारत जो बाबरी मस्जिद, जो 400 साल या 500 साल पुरानी शाही मस्जिद को जो एक वक्त का बादशाह जो बनाकर उसका एक इसके सिपह सालार जो बनाकर चले गए थे, उसे ढाकर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व के लोग, जमहूरियत के खिलाफ काम करने वाले लोग, वो आज खुशी का दिन मनाते हैं। जहाँ पर मुसलमान उसे एक गम का दिन मानता है, सियाह दिन मानता है, एक काला दिन के तौर पर उसे मानता है, वहाँ उसी जगह पर हिंदुत्व के लोग एक मुसलमानों की एक शाही इमारत को, एक मस्जिद को ढाकर, एक इबादत गाह को ढाकर वो खुशी मनाते हैं। आज लिब्रान कमीशन भी 68 लोगों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई कर चुकी है, उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लग चुका है, लेकिन फिर भी आज वो क्या है गिरफ्तार नहीं हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस वक्त के वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव ने भी कहा था कि हम मुसलमानों को बाबरी मस्जिद तामीर कर देंगे, लेकिन उनके बाद भी जो हुकूमत आई, आज तक हिंदुस्तान के अंदर ना बाबरी मस्जिद के नाम से कुछ काम करने के लिए दिया जाता है, या ना फिर बाबरी मस्जिद के नाम से या फिर कुछ आवाज़ उठाने के लिए दिया जाता है। उसे दबाने के लिए हर दम कोशिश की जा रही है। 2010 के अंदर हम देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला गया तो उसे हमारी बाबरी मस्जिद को, हमारे ज़मीन को 3 हिस्सों के अंदर बांट दिया। उस वक्त सिया वक्फ बोर्ड को हम नहीं देखे थे, 2010 के अंदर हम सिया वक्फ बोर्ड को नहीं देखे थे। आज उसका वजूद जाहिर हो रहा है। ये संघ परिवार से डर कर या फिर उनसे मुलाकात कर ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अयोध्या में अगर बनना चाहिए तो राम मंदिर बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद नहीं बनना चाहिए। ये इनसे डर कर या फिर उनसे मिलकर या फिर उसकी एक साजिश भी हम कह सकते हैं। हमें उनके झांसे में आने वाले नहीं है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ हम इस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। इंशाल्लाह हम जरूर हिंदुस्तानी लोग मिलकर। यादगीर में बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन मनाया गया। यादगीर में आज बैतुल माल मुस्लिम लीग
और टीपू सुल्तान कमेटी की तरफ से बाबरी मस्जिद के 25वीं शहादत के मौके पर जिला अधिकारी को निवेदन पत्र देते हुए 6 दिसंबर मस्जिद की शहादत को सोचा समझा मंसूबा बताते हुए जमहूरियत पर सबसे बड़ा हमला बताया। इसको दोबारा बनाने की मांग की गई। सदर जमहूरिया हिंद को पेश किया जाने वाला है। बाबरी मस्जिद एक अरसे से वहाँ कायम थी और मुसलमानों का ये अकीदा है कि एक दफ़ा जब मस्जिद बनाई जाती है तो क़यामत तक मस्जिद ही रहती है, उस पर किसी किस्म का दूसरों को हक़ और तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। दूसरी बात मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी मुस्लिम मसाजिद बनती हैं वो जगह क़ानूनी एतबार से हासिल करके ही बनाई जाती है। बेशक वहाँ पर कोई किसी किस्म का दखल अंदाजी या दरअंदाजी या गासिबाना कब्ज़ा कर हमारे मुसलमानों की मसाजिद नहीं बनाई जाती। और इसी तरह से ये जो क़ानूनी जंग चल रही है ये तो खैर एक तकमील ज़ाब्ता वाली बात है, लेकिन मुसलमानों के अपने गम और गुस्से के लिए हम उसी जगह पर मस्जिद की दोबारा तामीर हुकूमत हिंद की तरफ से करवाना चाहते हैं। यही हमारा मकसद और इंदिया है और हम पुरअमन शहरी के होने के नाते ये मेमोरेंडम जनाब DC साहब के हवाले कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये मेमोरेंडम हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारे तंजीम की जानिब से पेश करने के लिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। 20 साल की बाबरी मस्जिद की बरसी के ऊपर हमारे तमाम हिंदुस्तानी भाइयों के साथ में ना सिर्फ वो मुसलमान बल्कि तमाम जो सेकुलर ये हैं लोग वो लोग जो दुखी हैं, आज हम उसमें हमारे गम और गुस्से का इजहार करने के लिए DC साहब पास एक मेमोरेंडम देने आए हैं। हम किसी मंदिर के खिलाफ नहीं, हम किसी जात के खिलाफ नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, वो भी हिंदुस्तानी है, हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। जब तक कोर्ट निर्णय नहीं लेगा आप तमाम लोगों से हमारी ख्वाहिश है कि हम हमारे गम गुस्से का जो इजहार ये मेमोरेंडम के तौर पर कर रहे हैं। हमारे दुख जो प्रकट की जा रही है वासना और उपासना के भीतर के अंतर को समझने की जो आवश्यकता है। हम जो मंदिर को जो है हर गांव में बनाने के लिए हम चाह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के एक गांव में मंदिर बने। हम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं। सारे मुसलमान सबसे पहले चाह रहे हैं कि वो टाइटल का जो है फैसला हो जाए। सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है वो जो भी करेंगे हम उसको मानने के लिए तैयार है। लिहाजा जो है हम ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। आप तमाम लोगों से DC साहब के मुखातिर जो है ना थ्रू दे रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि साहब से जो है हमारा मेमोरेंडम हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो हमारी जो आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए। इतना कहते हुए तमाम लोगों का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ले रहा हूँ।